ॐ केकी कण्ठध्वनीलं सुरवरविलसद्विप्रपदव्यचिह्नं सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नरचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीद्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य षट्पञ्चाशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में ब्रह्मा जी के कहने से वशिष्ठ का वरुण के वीर्य में आवेश, वरुण का उर्वशी के समीप एक कुंभ में अपने वीर्य का आधान तथा मित्र के साप से उर्वशी का भूतल में राजा पुरूरवा के पास रहकर पुत्र उत्पन्न करना, यह सब वर्णन इस सर्ग में वर्णित है। रामस्य भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परवीरः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा राघवं दीप्ततेजसम्। श्री रामचंद्र जी के मुख से कही गई यह कथा सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर बोले, निक्षिप्य देहौ काकुत्स्थ कथम तौ द्विज पार्थिवौ पुनर्देहेन संयोगम जगमतुर्देव सम्मतौ। ककुत्स्थ कुलभूषण वे ब्रह्मर्षि और वे भूपाल दोनों देवताओं के भी सम्मान पात्र थे। उन्होंने अपने शरीर को त्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे धारण किया, कैसे ग्रहण किया। लक्ष्मणे लक्ष्मणे नैव मुक्तस्तु राम इक्ष्वाकुनन्दनः प्रत्युवाच महातेजा लक्ष्मणं पुरुषर्षभः। लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर इक्ष्वाकु कुल नंदन महातेजस्वी पुरुष प्रवर श्री राम ने उनसे इस प्रकार कहा, तौ परस्पर सापेन देहमुत्सृज्य धार्मिकौ अभूतां नृप विप्रर्षि वायुभूतौ तपोधनौ। सुमित्रानंदन, एक दूसरे के हिसाब से देह त्याग करके तपस्या के धनी वे धर्मात्मा राजर्षि और ब्रह्मर्षि वायु रूप हो गए। अशरीरः शरीरस्य कृतेन्यस्य महामुनिः वसिष्ठस्तु महातेजा जगाम पितुरंतिकम्। महातेजस्वी महामुनि वशिष्ठ शरीर रहित हो जाने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। सौभिवाद्य ततः पादौ देवदेवस्य धर्मवेत् पितामहमथोवाच वायुभूत इदं वचः। धर्म के ज्ञाता वायु रूप वशिष्ठ जी ने देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उन पितामह से इस प्रकार कहा, भगवन् निमिषापेन
विदेहत्वमुपागमम् देवदेव महादेव वायुभूतोऽहमण्डज। ब्रह्मा ब्रह्मांड कटाह से प्रकट हुए देवाधिदेव महादेव भगवन, मैं राजा निमि के साथ से देहहीन हो गया हूँ, देह विहीन हो गया हूँ, अतः वायु रूप में रह रहा हूँ। सर्वेषां देहहीनानां महद्दुःखं भविष्यति, लुप्यन्ते सर्वकार्याणि हीनदेहस्य वै प्रभो। देहस्यान्यस्य सद्भावे प्रसादं कर्तुमर्हसि। प्रभो, समस्त देहहीनों को महान दुख होता है और होता रहेगा, क्योंकि देह विहीन प्राणी के सभी कार्य लुप्त हो जाते। अतः दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर कृपा करें। तमुवाच ततो ब्रह्मा स्वयंभूरमित प्रभः, मित्रावरुणजं तेजो आविशत्वं महायशः। अयोनिजस्त्वं भविता तत्रापि द्विजसत्तमा, धर्मेण महता युक्तः पुनरेष्यसि मे वशम्। तब अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा ने उनसे कहा, महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए तेज यानी वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ। वहां जाने पर भी तुम अयोनिज रूप से ही उत्पन्न होगे और महान धर्म से युक्त हो पुत्र रूप से मेरे वश में आ सकोगे। मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हें पूर्ववत प्रजापति का पद प्राप्त होगा। एवं मुक्तस्तु देवेन अभिवाद्य प्रदक्षिणम् कृत्वा पितामहं तूर्णम् प्रययौ वरुणालयम्। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके चरणों में प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा करके वायु रूप वशिष्ठ जी वरुण लोक को चले गए। तमेव कालं मित्रोऽपि वरुणत्वमकारयत्, क्षीरोदेन सहोपेतः पूज्यमानः सुरेश्वरैः। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वे वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। एतस्मिन्नेव काले तु उर्वशी परमाप्सरा यदृच्छया तमुद्देशम् आगता सखीभिर्वृता। इसी समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आ गई। ताम दृष्ट्वा रूप संपन्नां क्रीडन्तीं वरुणालये, तदा विशत्परो हर्षो वरुणम चोर्वशी कृते। उस परम सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में स्नान करते हुए और जल क्रीड़ा करते देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ। सताम पद्मपलासाक्षी पूर्णचंद्र निभाननाम वरुणो वरयामास मैथुनायाप्सरो वराम। उन्होंने प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। प्रत्युवाच ततः सा तु वरुणं प्राञ्जलि स्थिता, मित्रेणाहं वृता साक्षात् पूर्वमेव सुरेश्वर। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, सुरेश्वरेश्वर, साक्षात मित्र देवता ने पहले ही मेरा वर्ण कर लिया है। वरुणस्त्वब्रवीद्वाक्यं कन्दर्प सर्पीडितः, इदं तेजः समुत्स्रक्ष्ये कुम्भेऽस्मिन् देव निर्मिते। एवमुत्सृज्य शुश्रोणि त्वय्यहं वरवर्णिनि, कृतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि संगमम्। यह सुनकर
वरुण ने कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कहा, सुंदरी, सुंदर रूप रंग वाली सुश्रोणी, यदि तुम मुझसे समागम करना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ में अपना यह वीर्य छोड़ दूंगा और इस प्रकार छोड़कर ही सफल मनोरथ हो जाऊंगा। तस्य तल्लोकनाथस्य वरुणस्य सुभाषितम् उर्वशी परम प्रीता श्रुत्वा वाक्यमुवाच। लोकनाथ वरुण का यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह बोली, काम में तद्भवत्वेवं हृदय में त्वयि स्थितम् भावश्चाप्यधिकं तुभ्यं देहो मित्रस्य तु प्रभो। प्रभो, आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेषतः आप में अनुरक्त है और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है, इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में वीर्याधान कीजिए। इस शरीर पर तो इसमें इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है, इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। उर्वश्या एव मुक्तस्तु रेतस्तन्महदद्भुतम् ज्वलदग्निशमप्रख्यं तस्मिन् कुम्भे न्यवासृजन् तस्मिन् कुम्भे न्यवासृजत्। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत अद्भुत तेज को उस कुंभ में डाल दिया। उर्वशी त्वगमत् तत्र मित्रो वै यत्र देवता ताम तु मित्रस्तु संक्रुद्ध उर्वशीमिदमब्रवीत्। तदनंतर उर्वशी उस स्थान पर गई जहां मित्र देवता विराजमान थे। उस समय मित्र अत्यंत कुपित हो उस उर्वशी से इस प्रकार बोले, मयाभि मयाभिमंत्रिता पूर्वम कस्मात् त्वम् अवसर्जिता पतिमन्यं वृतवती किमर्थम दुष्टचारिणी। दुराचारिणी, पहले मैंने तुझे समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर किस लिए तूने मेरा त्याग किया और क्यों दूसरे पति का वर्ण कर लिया। अनेन दुष्कृतेन त्वं मत्क्रोध कलुषीकृता मनुष्यलोकमास्थाय कंचित कालम निवत्स्यसि। मैंने अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कलुषित हो तू कुछ काल तक मनुष्य लोक में जाकर निवास करेगी। बुधस्य पुत्रो राजर्षि काशीराज पुरूरव तमभ्यागच्छ दुर्बुद्धे सते भर्ता भविष्यति। दुर्बुद्धे, बुद्ध के पुत्र राजर्षि पुरूरवा जो काशी देश के राजा हैं, उनके पास चली जा, वे ही तेरे पति होंगे। ततः सापदोषेण पुरूरवसमभक् पुरूरवसमभ्यगात्। ततः सा सापदोषेण पुरूरवसमभ्यगात् प्रतिष्ठाने पुरूरवं बुधस्या बुधस्यात्मज मौरसम् बुधस्यात्मज मौरसम्। तब वह साप दोष से दूषित हो प्रतिष्ठानपुर यानी प्रयाग झूसी में बुध के औरस पुत्र पुरूरवा के पास गई। ततः यज्ञे तस्य यज्ञे ततः श्रीमान् तस्य तस्य यज्ञे ततः श्रीमान् आयुः पुत्रो महाबलः नहुषो यस्य पुत्रस्तु बभूवेन्द्र समद्युतिः। पुरूरवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नामक महाबली पुत्र हुआ, जिसके पुत्र इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज नहुष थे। वज्रमुत्सृज्य वृत्राय श्रान्तेऽथ त्रिदिवेश्वरे शतं वर्ष सहस्राणि येनेन्द्रत्वं प्रशासितम्। वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार करके जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से दुखी हो छिप गए थे, तब नहुष ने भी
1 लाख वर्षों तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो त्रिलोकी के राज्य का शासन किया था। सातेन सापेन जगाम भूमि तदोर्वशी चारुदती सुनेत्रा बहूनि वर्षाण्यवसच्च शुभ्रुः बहूनि वर्षाण्यवसच्च शुभ्रुः सापक्षयादिन्द्र सदो ययौ च। मनोहर दांत और सुंदर नेत्र वाली उर्वशी मित्र के दिए हुए साप से भूतल पर चली गई। वहां वह सुंदरी बहुत वर्षों तक रही। फिर साप का क्षय होने पर इंद्र सभा में चली गई। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तर कांडे षट्पंचाशत् सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा।